वेलकम बैक टू मैथ के ट्रिक्स बाय अजय शर्मा। आज का टॉपिक क्यूब है। आज हम आपको हर एक नंबर का क्यूब निकालना नहीं सिखाएंगे, हम सिर्फ आपको इवन नंबर के क्यूब निकालना सिखाएंगे। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिटेड है इवन नंबर्स के ऊपर। तो किस तरह से आपने निकालना है किसी भी इवन नंबर का क्यूब, तो उसके लिए मैंने लिखी भी है डेफिनेशन। क्या आप जानते हैं किसी भी इवन नंबर का जो क्यूब होता है वो 8 टाइम्स होता है जो उस इवन नंबर का हाफ का जो क्यूब होता है उससे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने 2 का क्यूब निकाला है वो 8 होता है और 2 का जो हाफ होता है वो 1 होता है। तो देख लीजिए 2 के क्यूब का आंसर 8 गुना ज़्यादा है 1 के क्यूब के आंसर से। 2 का क्यूब 8 आया है, 1 का क्यूब 1 आया है, तो 8 गुना ज़्यादा है 1 से। और भी एग्जांपल्स दी हैं जिसमें आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8। देखो 4 का हाफ है 2, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 64 बनता है। यानी कि 2 के क्यूब के आंसर को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 के क्यूब का आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको 16 का क्यूब निकालना होगा, अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना होगा, 8 के क्यूब के आंसर को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आपको ये याद होना चाहिए तभी ये इफ़ेक्टिवली काम करेगा। तो 8 का क्यूब होता है 512, और 512 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4096। एक और एग्जांपल दी है मैंने 42 का क्यूब। 42 के क्यूब का आंसर निकालने के लिए हमें 21 का क्यूब चाहिए, और 21 का क्यूब होता है 9261 मल्टीप्लाई बाय 8। बट आप इसका अच्छे से फ़ायदा तभी निकाल सकते हैं कि आपको क्यूब्स याद कहाँ तक है। जहाँ तक आपको क्यूब्स याद होंगे आपके उनके जो भी डबल नंबर होंगे उन सब का क्यूब बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप बड़े सारे क्वेश्चंस को बड़ी जल्दी से निकाल सकते हैं। हो सकता है आज से पहले आपने ध्यान दिया ना हो, कभी भी आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालना होता था तो आप ये नहीं देखते होंगे कि वो इवन नंबर है या वो ऑड नंबर है। आप सिंपल देखते थे कि हाँ जी ये नंबर है, इसका क्यूब निकालना है, तो आप या 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया किसी का भी, या फार्मूला लगा लिया क्यूब निकालने का, तो उसके बेसिस पे आपने आंसर निकाल लिया। बट आज के बाद ये ज़रूर देखना जिस क्यूब का आपने आंसर निकालना है क्या वो इवन नंबर का क्यूब है या वो ऑड नंबर का क्यूब है। ठीक है, तो ऑड नंबर का होगा तो जो भी आपका फॉर्मूला रहेगा जिस तरीके से आप निकालते हैं तो आपको तो वैसे ही निकालना है। लेकिन अगर वो इवन नंबर है उसका क्यूब पूछा गया है तो आप क्या करें, अगर आपको वो याद नहीं है तो आप उसके हाफ का क्यूब निकालें और मल्टीप्लाई बाय 8 कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल 2 और दी हैं, जैसे 18 का क्यूब प्लस 14 का क्यूब। अगर इस तरह का मुझे क्वेश्चन आता है तो मैंने क्या किया, 18 का क्यूब अगर मुझे याद नहीं, मतलब 9 के क्यूब की वैल्यू जो कि 729 होती है मल्टीप्लाई बाय 8, और 14 का क्यूब में 7 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 8। 8 कॉमन है दोनों में, मैंने 8 को मैंने एक ही बार लिखा ब्रैकेट के बाहर, 729 में 343 को ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय 8 किया, क्वेश्चन सॉल्व। 8576 इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे 24 का क्यूब 24 क्यूब माइनस 16 क्यूब करना है, तो अगर मुझे 24 क्यूब याद नहीं है तो 24 क्यूब का हाफ होता है 12, 12 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 8, एंड 16 का हाफ होता है 8, 8 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 8। दोनों की वैल्यूज लिखी मैंने, 12 क्यूब 8 क्यूब की माइनस किया, 8 कॉमन था 8 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जो भी ये इवन नंबर का क्यूब है कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। किसी भी इवन नंबर का क्यूब निकालना है तो आप देखिए उसके हाफ का क्यूब आपको याद है कि नहीं। अगर आपको क्यूब याद है मल्टीप्लाई बाय 8 करिए, उस इवन नंबर का क्यूब आप बहुत जल्दी निकालेंगे, और ये सबसे जल्दी तरीका है किसी भी इवन नंबर का क्यूब निकालने का। बट लिमिटेशन है उसके हाफ का क्यूब आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है उसके हाफ का भी क्यूब तो उस टाइम पे आपको या तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा उस नंबर को, या किसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपको उसको निकालना होगा। धन्यवाद। अगर आपको